अफगानिस्तान पर टूट पड़ी है नई मुसीबत। जलजले ने हिलाकर रख दी है अफगान हुकूमत। बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान की हुकूमत ने की मदद की अपील। दोस्तों, अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। एक तो अफगानिस्तान माशी तौर पर पहले से ही काफी तंगी झेल रहा है और काफी मुश्किल से अफगानिस्तान अपनी मईशत के साथ साथ अपनी तमाम आवाम की जिंदगी को आगे बढ़ा पा रहा था। लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह से जलजले ने झटका दिया है, वो एक बहुत बड़ा झटका है। अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की हुकूमत इस झटके से कैसे उभरेगी और कब तक उभरेगी, बहुत बड़ा सवाल है। अफगान हुकाम का कहना है कि मुल्क के मशरकी इलाके में आने वाले जलजले से बड़े पैमाने पर तबाही मची है और यह बताया जा रहा है कि जबरदस्त माली नुकसान भी हुआ है और जानी नुकसान भी हुआ है। जो ताजा रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इस जलजले में हलाक होने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर सकती है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स 200, फिर 300, फिर 600 तक का आंकड़ा था, लेकिन लगातार इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि इसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है, मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 1000 से ज्यादा ये तादाद हो सकती है, जबकि 2000 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। कई ऐसे दवाखाने हैं, शफाखाने हैं, क्लिनिक है जहां पर हर 2 से 5 मिनट में कोई ना कोई जख्मी लाया जा रहा है। जलजले की शिद्दत दरअसल इतनी ज्यादा थी कि आमतौर से यह समझा जाता है कि जब यह शिद्दत 6 या उससे ज्यादा हो तो अपने आप में ही यह काफी तबाहकुन तस्वर किया जाता है। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6 बताई गई और यह इतवार और पीर की दरमियानी शब कंटर और नंगरहार के सूबों में जबरदस्त तरीके से इसने अपनी तबाही मचाई है। जी हां, खासतौर से जो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यह इतवार और पीर की दरमियानी शब कंटर और नंगरहार के सूबों में जलजले ने तबाही मचाई है और यह पूरा इलाका ऐसा लग रहा है कि अक्सर लोगों की कहानी तो इस तरह की है कि लोग रात में सो रहे थे, अचानक जोर की आवाज हुई, जोरदार धमाके हुए, कई लोगों की नींद टूट गई। कुछ लोग जिनके ऊपर कोई मलबा नहीं आ गिरा था वो घरों से बाहर निकले तो देखते यह हैं कि हर तरफ तबाही का मंजर है। कई घरों से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। लोग दौड़ पड़े एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की जान बचाने के लिए। कोई किसी मलबे के नीचे दबा था, कोई किसी घर के नीचे दबा था। कहीं से लोग भागते नजर आ रहे थे, कहीं से लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए आवाज लगाते नजर आ रहे थे। और उससे ज्यादा तबाही इस तरह से मची कि इतना ज्यादा गुबार, धुएं का या गर्दो गुबार जैसा हो गया उस जलजले के बाद से कि एक दूसरे को देख पाना भी मुश्किल हो पा रहा था। लोग एक दूसरे के रास्ते तक नहीं समझ पा रहे थे, एक दूसरे के घर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन हालात में भी लोगों ने जहां तक मुमकिन हुई, मकामी लोगों ने इसमें मदद की और फिर उसके बाद जो सरकारी अमला है वो तो मदद के लिए आया ही। कंटर इस जलजले से सबसे ज्यादा मुतासर इलाका है और अफगान वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस सूबे में 700 से ज्यादा अफराद की हलाकत और तकरीबन 1500 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। ये वो तमाम रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसके बाद हर घंटे या हर कुछ देर के बाद उसमें इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो बहलूकीन की तादाद की बात हो या फिर जख्मी होने वाले लोगों की बात हो। जितने वहां पर हुकाम हैं, कई तरह से रिपोर्ट्स आ रही थी। हुकाम का कहना है कि इसके अलावा सूबा नंगरहार में भी कई अफराद हलाक हुए हैं और जो जख्मी हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। अब इसका अंदाजा करें, यानी एक तरफ कंटर और दूसरा नंगरहार, ये खासतौर से 2 ऐसे सूबे हैं जहां पर जबरदस्त तबाही मची है और इन दोनों जगहों के बारे में अब ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर सकती है। जलजले की वजह से इन सूबों में बड़े पैमाने पर मकानात तबाह हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जानी और माली दोनों तरह के नुकसानात हुए हैं। जो वजीर दाखिला है सिराजुद्दीन हक्कानी, अफगानिस्तान के वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं, तो अफगानिस्तान के होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी ने मुतल्लिका सूबों के मकामी इंतजामिया को, यानी कि जो वहां के रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और सिक्योरिटी इदारों को मुतासरा इलाकों में जल्द अज जल्द पहुंचने की हिदायत जारी की। ये शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां से रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक हुक्काम और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारी अमला बहुत ही तेजी के साथ
जितने अफगानिस्तान के पास वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जितने भी मुतासरीन हैं उन तक पहुंचने की कोशिश हुक्काम के जरिए से की गई और जो सरकारी अमला उसके जरिए से की गई। एक रिपोर्ट्स ऐसी भी आई है कि एक हेलीकॉप्टर जो इस काम में मदद के काम में लगा था वो गिरकर तबाह भी हो गया। तो अफगानिस्तान के सूबों कन्नड़ और नंगरहार में तबाहकुन जलजले की जो तफसीलात लगातार सामने आती चली जा रही हैं और पल पल आपको अपडेट भी करते जा रहे हैं। तो ये जो जलजले आए ये जो बताया जा रहा है, जो मकाम है, ये जो इलाका है जहां पर अफगानिस्तान में जलजला आया है, ये पाकिस्तान के सरहद के करीब वाक़ा इन दोनों सूबों में तबाही हुई है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लैंडस्लाइडिंग यानी कि मिट्टी के तोदे खिसकने या गिरने के नतीजे में भी, यानी एक तरफ लैंडस्लाइडिंग, दूसरी तरफ इस जलजले के नतीजे में अचानक मकानों का गिर जाना, इमारतों का गिर जाना और उसके नीचे लोगों का दब जाना। आप अंदाजा करें कि अफगानिस्तान, आपको याद होगा अफगानिस्तान किस तरह से अभी हाल के दिनों में ही वहां पर कुछ अरसे पहले की बात है जब अमरीकी अफवाज का वहां से इनखला हुआ और यह बताया गया कि अफगानिस्तान जो है इस पूरे मामले में जब से अमेरिकन फौज या नाटो की फौज वहां पर थी तो उसके दरमियान जब से अफगानिस्तान के लोग या अफगान जब तो तालिबान जो लड़ाके थे वो उससे जूझ रहे थे, तो इस पूरे मामले के बाद मैं सिर्फ तफसील मुख्तसर ये बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान काफी पीछे चला गया था तरक्की के मामले में, मईशत के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो ऐसे में एक तरफ जब अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश में लगा हुआ है, ऐसे में ये जो आसमानी आफत या यूं कह लें कि जो कुदरती आफत जो अफगानिस्तान पर टूट पड़ी है, ये कुदरती आफत बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। अफगानिस्तान में जलजला, अफगानिस्तान में हालिया दिनों में आपने देखा था किस तरह से वहाँ बारिश से भी तबाही मची थी, फिर वहाँ लैंडस्लाइडिंग का ये जो एक वजह बनी है वहाँ पर काफ़ी और बड़ी तबाही मचने की। तो जलजले का मरकज़ जो है, जो जलजले का मरकज़ था वो भी आपको बता देते हैं। जलजले का मरकज़ अफगानिस्तान के 5वें बड़े शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर और दारुल हुकूमत यानी जो कैपिटल है अफगानिस्तान की, काबुल से 140 किलोमीटर दूर था। यानी कि आप इसको समझ लें कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। यानी अफगानिस्तान के कैपिटल, अफगानिस्तान दारुल हुकूमत काबुल से 140 किलोमीटर दूर इसका मरकज था और जो अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है जलालाबाद, उससे महज 27 किलोमीटर की दूरी पर इस जलजले का मरकज था, जिसको हम एपी सेंटर कहते हैं। हुक्काम ने जो बताया है, कई मौकों पर जो बयाना सामने आया है उसके मुताबिक कई मकानात मलबे में ढेर में तब्दील हो गए, कई मकानात मलबे के ढेर में, और जब ये मलबे के ढेर में तब्दील हो गए तो गर्द गुबार का पूरा वहां पर साया था। इसके नतीजे में ये हुआ कि जो वहां पर लोग जा रहे थे रिहेबिलिटेशन के लिए, काफी मुश्किलात पेश आई। जिन इलाकों में जलजला आया है वो दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में मुश्तमिल है, जिसकी वजह से मालूमात ताखिर से मसूल हो रही हैं। जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है, जबकि दुश्वार गुजार इलाकों की वजह से रेस्क्यू और इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने आलमी तंजीमों से मदद की अपील की है। अफगानिस्तान पर टूट पड़ी है नई मुसीबत, जलजले ने हिलाकर रख दी है अफगान हुकूमत। बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान की हुकूमत ने की मदद की अपील। दोस्तों, अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। एक तो अफगानिस्तान माशी तौर पर पहले से ही काफी तंगी झेल रहा है और काफी मुश्किल से अफगानिस्तान अपनी मईशत के साथ साथ अपनी तमाम आवाम की जिंदगी को आगे बढ़ा पा रहा था। लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह से जलजले ने झटका दिया है वो एक बहुत बड़ा झटका है। अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की हुकूमत इस झटके से कैसे उभरेगी और कब तक उभरेगी, बहुत बड़ा सवाल है। अफगान हुकाम का कहना है कि मुल्क के मशरकी इलाके में आने वाले जलजले से बड़े पैमाने पर तबाही मची है और यह बताया जा रहा है कि जबरदस्त माली नुकसान भी हुआ है और जानी नुकसान भी हुआ है। जो ताजा रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इस जलजले में हलाक होने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर सकती है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स 200, फिर 300, फिर 600 तक का आंकड़ा था, लेकिन लगातार इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि इसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है, मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 1000 से ज्यादा ये तादाद हो सकती है, जबकि 2000 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। कई ऐसे दवाखाने हैं, शफाखाने हैं, क्लिनिक है जहां पर हर 2 से 5 मिनट में कोई ना कोई जख्मी लाया जा रहा है। जलजले की शिद्दत दरअसल इतनी ज्यादा थी कि आमतौर से यह समझा जाता है कि जब यह शिद्दत 6 या उससे ज्यादा हो तो अपने आप में ही यह काफी तबाहकुन तस्वर किया जाता है। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6 बताई गई और यह इतवार और पीर की दरमियानी शब
कंटर और नंगरहार के सूबों में जबरदस्त तरीके से इसने अपनी तबाही मचाई है। जी हां, खासतौर से जो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यह इतवार और पीर की दरमियानी शब कंटर और नंगरहार के सूबों में जलजले ने तबाही मचाई है। और यह पूरा इलाका ऐसा लग रहा है कि अक्सर लोगों की कहानी तो इस तरह की है कि लोग रात में सो रहे थे, अचानक जोर की आवाज हुई, जोरदार धमाके हुए, कई लोगों की नींद टूट गई। कुछ लोग जिनके ऊपर कोई मलबा नहीं आ गिरा था वो घरों से बाहर निकले तो देखते ही हैं कि हर तरफ तबाही का मंजर है। कई घरों से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। लोग दौड़ पड़े एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की जान बचाने के लिए। कोई किसी मलबे के नीचे दबा था, कोई किसी घर के नीचे दबा था। कहीं से लोग भागते नजर आ रहे थे, कहीं से लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए आवाज लगाते नजर आ रहे थे। और उससे ज्यादा तबाही इस तरह से मची कि इतना ज्यादा गुबार, धुएं का या गर्दो गुबार जैसा हो गया उस ज़लज़ले के बाद से कि एक दूसरे को देख पाना भी मुश्किल हो पा रहा था। लोग एक दूसरे के रास्ते तक नहीं समझ पा रहे थे, एक दूसरे के घर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन हालात में भी लोगों ने जहां तक मुमकिन हुई, मकामी लोगों ने इसमें मदद की। और फिर उसके बाद जो सरकारी अमला है वो तो मदद के लिए आया ही। कंटर इस जलजले से सबसे ज्यादा मुतासर इलाका है और अफगान वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस सूबे में 700 से ज्यादा अफराद की हलाकत और तकरीबन 1500 के जख्मी होने की इतलात हैं। ये वो तमाम रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसके बाद हर घंटे या हर कुछ देर के बाद उसमें इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो बहलूकीन की तादाद की बात हो या फिर जख्मी होने वाले लोगों की बात हो। जितने वहां पर हुकाम हैं, कई तरह से रिपोर्ट्स आ रही थी। हुकाम का कहना है कि इसके अलावा सूबा नंगरहार में भी कई अफराद हलाक हुए हैं और जो जख्मी हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। अब इसका अंदाजा करें, यानी एक तरफ कंटर और दूसरा नंगरहार, ये खासतौर से दो ऐसे सूबे हैं जहां पर जबरदस्त तबाही मची है। और इन दोनों जगहों के बारे में अब ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर सकती है। जलजले की वजह से इन सूबों में बड़े पैमाने पर मकानात तबाह हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जानी और माली दोनों तरह के नुकसानात हुए हैं। जो वजीर दाखिला है सिराजुद्दीन हक्कानी, अफगानिस्तान के वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं, तो अफगानिस्तान के होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी ने मुतल्लिका सूबों के मकामी इंतजामिया को, यानी कि जो वहां के रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और सिक्योरिटी इदारों को मुतासरा इलाकों में जल्द अज जल्द पहुंचने की हिदायत जारी की। ये शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां से रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक हुक्काम और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारी अमला बहुत ही तेजी के साथ जितने अफगानिस्तान के पास वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जितने भी मुतासरीन हैं उन तक पहुंचने की कोशिश हुक्काम के जरिए से की गई और जो सरकारी अमला उसके जरिए से की गई। एक रिपोर्ट्स ऐसी भी आई है कि एक हेलीकॉप्टर जो इस काम में मदद के काम में लगा था वो गिरकर तबाह भी हो गया। तो अफगानिस्तान के सूबों कन्नड़ और नंगरहार में तबाहकुन जलजले की जो तफसीलात लगातार सामने आती चली जा रही हैं और पल पल आपको अपडेट भी करते जा रहे हैं। तो ये जो जलजले आए ये जो बताया जा रहा है, जो मकाम है, ये जो इलाका है जहां पर अफगानिस्तान में जलजला आया है, ये पाकिस्तान की सरहद के करीब वाक़ा इन दोनों सूबों में तबाही हुई है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लैंड स्लाइडिंग यानी कि मिट्टी के तोदे खिसकने या गिरने के नतीजे में भी, यानी एक तरफ लैंड स्लाइडिंग, दूसरी तरफ इस जलजले के नतीजे में अचानक मकानों का गिर जाना, इमारतों का गिर जाना और उसके नीचे लोगों का दब जाना। आप अंदाजा करें कि अफगानिस्तान, आपको याद होगा अफगानिस्तान किस तरह से अभी हाल के दिनों में ही वहां पर कुछ अरसे पहले की बात है जब अमरीकी अफवाज का वहां से इनखला हुआ और यह बताया गया कि अफगानिस्तान जो है इस पूरे मामले में जब से अमेरिकन फौज या नाटो की फौज वहां पर थी तो उसके दरमियान जब से अफगानिस्तान के लोग या अफगान जब तो तालिबान जो लड़ाके थे वो उससे जूझ रहे थे, तो इस पूरे मामले के बाद मैं सिर्फ तफसील मुख्तसर ये बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान काफी पीछे चला गया था तरक्की के मामले में, मईशत के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो ऐसे में एक तरफ जब अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश में लगा हुआ है, ऐसे में ये जो आसमानी आफत या यूं कह लें कि जो कुदरती आफत जो अफगानिस्तान पर टूट पड़ी है, ये कुदरती आफत बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। अफगानिस्तान में जलजला, अफगानिस्तान में हालिया दिनों में आपने देखा था किस तरह से वहाँ बारिश से भी तबाही मची थी, फिर वहाँ लैंड स्लाइडिंग का ये जो एक वजह बनी है वहाँ पर काफ़ी और बड़ी तबाही मचने की। तो जलजले का मरकज़ जो है, जो जलजले का मरकज़ था वो भी आपको बता देते हैं। जलजले का मरकज़ अफगानिस्तान के 5वें बड़े शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर और दारुल हुकूमत यानी जो कैपिटल है अफगानिस्तान की, काबुल से 140 किलोमीटर दूर था।
यानी कि आप इसको समझ लें कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। यानी अफगानिस्तान के कैपिटल अफगानिस्तान दारुल हुकूमत काबुल से 140 किलोमीटर दूर इसका मरकज था, और जो अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है जलालाबाद, उससे महज 27 किलोमीटर की दूरी पर इस जलजले का मरकज था, जिसको हम एपी सेंटर कहते हैं। हुक्काम ने जो बताया है, कई मौकों पर जो बयान सामने आया है, उसके मुताबिक कई मकानात मलबे में ढेर में तब्दील हो गए, कई मकानात मलबे के ढेर में, और जब ये मलबे के ढेर में तब्दील हो गए तो गर्द गुबार का पूरा वहां पर साया था। इसके नतीजे में यह हुआ कि जो वहां पर लोग जा रहे थे रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी काफी मुश्किलात पेश आई। जिन इलाकों में जल्जला आया है वो दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में मुश्तमिल है, जिसकी वजह से मालूमात ताखिर से मसूल हो रही हैं। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है, जबकि दुश्वार गुजार इलाकों की वजह से रेस्क्यू और इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने आलमी तंजीमों से मदद की अपील की है।